हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल लर्निंग। क्या दोस्तों आपका भी अकाउंट हो गया है फ्री? आपने P2P किया है बाइनेंस पे, या आपने P2P किया है KuCoin या हॉबी ग्लोबल, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपने P2P किया है, अगर आपका अकाउंट हो गया है फ्री, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है, कैसे आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा, कैसे आप अपना जो कौन कौन से नोटिस आता है, कैसे आपको निकालना है नोटिस, कहाँ से आपको नोटिस मिलेगा, ये सारा जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप टू स्टेप। आपको आगे क्या करना है, कैसे आप सेफ रहोगे, क्योंकि अकाउंट फ्रीज होता है तो एक साइबर क्राइम का जो होता है, आपको साइबर क्राइम के साइड से जो आपके बैंक अकाउंट होते हैं उसको फ्रीज किया जाता है। तो ये सारा जानकारी मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या क्या स्टेप लेना है, आप कैसे सारा चीजें आप जो है सॉल्व करोगे, इन सारे चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि न्यू अपडेट जैसे ही हम डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करने वाला हूं कि कैसे आपका जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज होगा। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा अपने बैंक में जब आप विजिट करोगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट जो आपका जो RM है, रिलेशन मैनेजर है, या आप डायरेक्ट जो वहां के ब्रांच मैनेजर होते हैं उनसे आप कोऑर्डिनेट करोगे और उनसे आप अपना अकाउंट नंबर दोगे और उनसे बोलोगे कि मेरा अकाउंट से डेबिट फ्रीज हो गया है। सर क्या रीजन है? हो सकता है बहुत बार आपने अगर P2P पे ट्रांजेक्शन UPI के थ्रू ज्यादा कर लिया, इसके वजह से भी अकाउंट फ्रीज होता है। एक होता है अगर आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड पैसा आ गया, अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो उसके लिए भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और एक तीसरा रीजन भी है, यहाँ तक कि होता है कि किसी ने आपको पैसा डाला और उसको USDT या वो फर्स्ट टाइम बाय कर रहा है, उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो उस रीजन में भी वो जाके कंप्लेन कर देगा तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको बैंक जाना है, बैंक जाके वहां से आपको बात करना है और वहां पूछना है कि आपका जो रीजन क्या है अकाउंट फ्रीज होने का। जब वो रीजन बताएंगे, अगर उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम के थ्रू आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो आपको पहला स्टेप उनसे बोलना है, सर आप कहाँ से कंप्लेन है, एक आप मुझे वो डिटेल दे दो। और वहाँ का जो SHO या जो IO होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनका आप वहां से नंबर ले सकते हो, या डायरेक्ट वहां पे बैंक को जो नोटिस इशू होता है वो 91 का नोटिस इशू होता है, तो वो जो नोटिस का कॉपी है आप बैंक से ले सकते हो। आप जैसे ही आपको बैंक से नोटिस मिल जाता है, और नहीं तो अगर कितने बैंक होते हैं जो जल्दी नोटिस नहीं देते हैं, लेकिन आपका जो हक है नोटिस लेने का, क्योंकि आपका अकाउंट में इशू हुआ है तो आप जरूर ले सकते हो नोटिस। अगर नहीं देते हैं तो वहां आपको क्या करना है, वहां पे आपको सारा डिटेल वहां से ले लेना है कि कहां से कंप्लेन आया है, पुलिस स्टेशन का आपको नाम ले लेना है, एड्रेस ले लेना है किस जगह का है, मोबाइल नंबर ले लेना है, वहां का मेल ID ले लेना है, कितने अमाउंट का फ्रॉड का ट्रांजेक्शन है वो ले लेना है। ये सारे चीज लेने के बाद आप अपने जब घर पे आओ या वहीं पे आप बैठ के पहले उस ट्रांजेक्शन को मैच करो कि मैंने किस डेट में मैंने ये ट्रांजेक्शन किया था। बैंक में आपको ये भी बता देंगे कि इतने अमाउंट पे फ्रीज लगा है, इतने अमाउंट का ट्रांजेक्शन है, और वहां पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, लिखा हुआ होता है कि आपको कितने के ट्रांजेक्शन पे किस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ, उन सारे चीजों का डिटेल उसमें होता है, वहां से आप देख सकते हैं। और उस नंबर में पहले आप सबसे पहले जो आपके साथ ट्रांजेक्शन हुआ है, और बाइनेंस पे आपको जाना है, अपने हिस्ट्री में जाना है, जो आपने ट्रांजेक्शन ऑर्डर हिस्ट्री में जाके वहां पे आपको देखना है जिससे आपने ट्रेड किया है उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है कि नहीं। वहां पे एक आपको मैसेज उसको ड्रॉप करना है, उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगना है। आपको कॉन्टेक्ट नंबर मांग लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि उससे बात करना है। हो सकता है कि उसके अकाउंट में भी जो पैसा आया हो वो किसी थर्ड पर्सन ने किया हो, क्योंकि P2P में क्या होता है, ये चैन चलता है, एक आपने मेरे से खरीदा, मैंने किसी और से खरीदा, तो पैसा रोटेट होता है, तो 2 से 3 लेयर तक भी अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो
और जैसे ही आपको नंबर वगैरह मिल जाए आप उनसे कस्टमर से बात कर लो जिनके ट्रांजैक्शन की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। दूसरा है कि आपको नोटिस अगर मिल जाता है या बैंक से सारा डिटेल मिलता है तो आप उनको फोन करो और बैंक से आप एक्नॉलेजमेंट नंबर एक होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आप जरूर लेना और FIR नंबर आप जरूर लेना, क्योंकि जब आप कॉल करोगे जिस भी स्टेट के थ्रू आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो वहां पे आपको जब FIR नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर जब बताओगे तो उसके बाद वो डिटेल बताएंगे कि करना क्या है। अब इसमें अब नेक्स्ट जो दूसरा नोटिस होता है वो क्या होता है, उसमें क्या करना होता है, क्या स्टेप करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा जो नोटिस होता है वो 41A का होता है, जिसमें आप 90 का जो नोटिस होता है वो बैंक को इशू होता है, वहां से आप भी डिटेल निकाल सकते हो कि ये मेरे साथ जो मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है उसका सारा डिटेल। जैसे ही आपको 41 का अगर नोटिस इशू हो जाता है तो वहां पे थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है। 41 का मतलब है कि आपको वहां पे विजिट करना पड़ेगा। अगर आपने पहले कॉल करके बात कर लिया तो आपको अगर 41 का इशू करते हैं तो आपको नोटिस भेजेंगे आपके मेल पे, आपके मोबाइल पे, और नहीं तो डायरेक्ट कुरियर के थ्रू भी आ सकता है। और अगर 41 का आया तो आप जरूर विजिट करो, क्योंकि टेंशन की कोई बात नहीं है। वहाँ सिंपल आपसे वो जो भी है इन्वेस्टिगेशन में आपसे जो जो चीजें पूछेंगे आप सारा डिटेल आप दे सकते हो। आप अपना बाइनेंस का जो भी ट्रांजेक्शन किए हो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, उसका स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट निकाल लो, अपना ID प्रूफ भी लेके उसके बाद आप विजिट वहां पे कर सकते हो। और विजिट करने के बाद आपको वहां पे अपना सारा डिटेल देना है कि मेरा ये चीजें है। अगर वहां पे सारा डिटेल दे देते हो तो हो सकता है अगर सारा चीजें ओके रहा तो आपका वहां पे अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हैं वो मेल करके। अगर नहीं करते हैं, बड़ा अमाउंट रहा या हो सकता है ज्यादा क्रिटिकल केस हुआ तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन होता है कि जितने का फ्रॉड हुआ है उतना पैसा आप उनको एक DD बना के देना होता है, DD बना के वापस कर देते हो तो ये वापस करने के बाद आपका जो है अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। तो ये है प्रोसेस। और उसमें आपको सबसे बेस्ट सजेशन यही है कि आप वहां पे सबसे पहले आप जैसे ही बैंक से आपको नोटिस मिले आप कॉल करके बात कर लो, क्योंकि कॉल करके बात करोगे तो एक प्लस पॉइंट अपने पास हो जाता है कि मैंने कॉल किया था, मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो इसके वजह से आप एक सेफ मोड में आ जाते हो। अगर आपके पास नोटिस भी है, अगर आप कॉल भी नहीं करते तो इसका मतलब क्या होता है कि एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि आपके पास सारा चीजें पता होने के बाद भी आप कॉल करके बात नहीं कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, एक शक के दायरे में इंसान आ जाता है। अगर 41 का नोटिस जारी हुआ है, अगर आप नहीं जा रहे हो, अगर आप वहां पे विजिट नहीं कर रहे हो तो उसमें भी आपके ऊपर अगर वो आके आपको लेके जाएंगे तो उसमें क्या है कि आपको दिक्कत आएगा। तो इसलिए कभी भी आप कोशिश करो खुद से ही सारा चीजें करने का, उनसे पहले आप खुद स्टेप ले लो। अगर आपके साथ भी आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो, या आप अभी प्लान कर रहे हैं P2P करके अर्निंग करने का, तो ये सारे चीजें। और बेसिकली ज्यादा जो फ्रॉड आजकल हो रहे हैं बड़े ट्रांजैक्शन पे हो रहे हैं। अगर नॉर्मल छोटे छोटे आप ट्रांजैक्शन इसमें करते हो तो उसमें चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी P2P करता था तो मेरा भी 3 अकाउंट फ्रीज हुए थे। तो ऑलमोस्ट मेरा भी सॉल्व हो चुका है, मैंने खुद से ही सारा प्रोसेस किया था। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ऐसे आपको करना पड़ता है, क्योंकि काफी लोग, जब मैं P2P करता था तो काफी लोगों का कॉल आता था मेरे पास कि सर मेरा भी अकाउंट फ्रीज हो गया है, आप एक बार बता दो कैसे करना है, आपने कैसे किया अपना। तो ये सारा चीजें सिंपल है, आप उनको स्टेप लेने से पहले आप खुद स्टेप लो। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आप डायरेक्ट बैंक में जाओ, वहां से सारा डिटेल निकलवाओ, खुद कॉल करो और उनसे सारा डिटेल पूछो क्या मैटर है, क्यों मेरा फ्रीज हुआ है, ये सारा चीजें उनको आप बता सकते हो। मैंने बाइनेंस से P2P के थ्रू मेरा पैसा आया है और मेरे पास आपका ये रिसिप्ट है, मैं रिसिप्ट आपको
आपको दे सकता हूँ। तो ये प्रोसेस है और आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। तो दोस्तों एक बार और बोलूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है हमारा, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो कि जैसे ही न्यू अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।